मिलत टाइम्स में खुशामदीद। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच आज सोनीपत पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, कांग्रेस ने देश के कोने कोने में छोटे मोटे बाबर पाल रखे हैं। हमें ऐसा करना है जैसे अयोध्या में बाबर राज खत्म हुआ, राम राज शुरू हुआ। इस देश में अभी भी छोटे मोटे बाबर घूम रहे हैं, सबको धक्का देकर हमें इस देश से निकालना है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी हमारे असम में आए थे, मुझसे पूछ रहे थे कि आपने 600 मदरसा बंद कर दिए, आगे आपका क्या इरादा है। मैंने राहुल गांधी को बोला, अभी तो 600 बंद किए हैं, आगे जाकर सबको बंद कर दूंगा। तो ये विचारधारा है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी की विचारधारा है। यही हमारा इरादा है और कुछ इरादा नहीं है। हमें देश में मदरसा शिक्षा नहीं चाहिए, हमें डॉक्टर इंजीनियर चाहिए, मुल्ला नहीं चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान मैंने पोस्टर बना के भी डाला है, उसमें उन्होंने कहा ना कि पढ़ो लिखो वकील बनो और अपनी क़यादत को मजबूत करो। ये उसी का जवाब भी हो सकता है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने रविवार को हरियाणा के सोनीपत और जुलाना में जनसभाएं की। असम सीएम ने यह बयान सोनीपत से भाजपा उम्मीदवार निखिल मदानकी के लिए वोट मांगते हुए जनसभा के दौरान दिया। शर्मा ने यहां मीडिया से बात की। इस दौरान हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के दावे पर असम सीएम ने कहा, हुड्डा जी का एड्रेस थोड़ा सा गलत हो गया है। कांग्रेस आ जरूर रही है लेकिन भारत में नहीं, इटली में आ रही है। किसानों और सरपंचों को पीटने के राहुल गांधी के आरोप को लेकर शर्मा बोले, राहुल गांधी ने क्या क्या किया आप बताइए। पंजाब में सिख हत्या से लेकर असम में नरसंहार तक कांग्रेस ने क्या क्या नहीं किया। कांग्रेस तो अपने भारतीयों के खून से नहाती है, यही उनका काम है। असम सीएम ने रविवार को सोनीपत के अलावा जींद जिले की जुलाना विधानसभा सीट पर भी भाजपा प्रत्याशी के लिए सभाएं की। कांग्रेस की गारंटी पंचा टायर जैसी कांग्रेस की गारंटियों पर असम सीएम ने कहा, 8,500 रुपये खटाखट वाली गारंटी आपको याद ही है, वह गारंटी कोई काम में आई? हिमाचल में गारंटी देकर आए थे, काम में ऐसे भी लागू हुई क्या? कांग्रेस की गारंटी पंचा टायर जैसी है। आगे उन्होंने कहा, कांग्रेस ने कर्नाटक में वादा किया, हिमाचल में वादा किया, कौन सा वादा निभाया है? उन्होंने हम बोलते हैं 2100, रात रात में बोल देते हैं 5,000। वे ऐसा करते हैं क्योंकि उनका कुछ है ही नहीं कि सरकार बनाकर वादा निभाना है। उनका तो एक ही काम है कि मैं बाप हूं तो बेटे को स्थापित करना है, अगर मां हूं तो बेटे को स्थापित करना है। केजरीवाल के सवाल पर उन्होंने कहा, केजरीवाल को थोड़ा रेस्ट करने दो। शर्मा ने कहा, अभी क्यों नहीं बोलते संविधान की बात, अभी क्यों नहीं करते आरक्षण की बात, क्यों नहीं बोल रहे खटाखट की बात? क्या 3 महीने में ही भूल गए? इनका कुछ नहीं है, सरकार भाजपा की ही आएगी। दिल्ली में मां बेटा, हरियाणा में मां बेटा। दिल्ली में उनकी पैकिंग हो चुकी है, हरियाणा में भी अब पैकिंग हो जाएगी। वहीं चुनाव में आम आदमी पार्टी की चुनौती को असम सीएम ने सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल अभी तिहाड़ से आए हैं, थोड़ा रेस्ट लेने दीजिए। तो असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस तरह के बयान दे देते रहते हैं कि असम को मियालैंड नहीं बनने दूंगा। आज हरियाणा में जो चुनाव चल रहा है इसको लेकर भी उन्होंने बयान दिया है। आप उनकी ये वीडियो देखिए और सुनिए उनके क्या अल्फाज हैं। वो कह रहे हैं, छोटे मोटे जो बाबर हैं इनको धक्का देकर देश से निकालना है, देश को इंजीनियर डॉक्टर चाहिए, मदरसे की पढ़ाई नहीं चाहिए। सुनिए उनका ये बयान। देश का कोने कोने में भी और ऐसा ही बाबर को पाल के रखा है। भाइयों और बहनों, हमें ऐसा ही करना है जैसे अयोध्या में बाबर राज का खत्म हुआ, भव्य राम मंदिर निर्माण हुआ। ये देश में भी जो छोटे मोटे अभी भी बाबर घूम रहा है, सबको धक्का दे दे के हमें ये देश से निकालना है। सबको धक्का दे दे के हमें ये देश से निकालना है। हमारे असम में आए थे, राहुल गांधी मुझको पूछते हैं कि आपने 700 मदरसा बंद कर दिया, आगे आपका क्या इरादा है? मैं राहुल गांधी को बोला कि अभी तो 600 बंद किया हूं, आगे जाके सबको बंद कर देने का इरादा है। यही हमारा इरादा है और कुछ इरादा नहीं है। हमें देश में मदरसा शिक्षा नहीं चाहिए। हमारा देश का जवान इंजीनियर बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहिए। हमारा देश को जवान कोई मुल्ला बनने के लिए जरूरत नहीं है। हमारा देश का जवान डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। आपने देखा कि हेमंत बिस्वा शर्मा की जो नफरत है मुसलमानों के प्रति वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और वो लगातार मदरसों और मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। राहत इंदौरी साहब का वो शेर मुझे बहुत याद आता है इस बात पे कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े ही। और यकीन ना हो तो इंडिया गेट पर जाकर देख सकते हैं कि कितने मुसलमानों के नाम वहां लिखे हुए हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है या अपनी जान दी है। तो अगर इनके कहने से ऐसा हो सकता है कि छोटे मोटे बाबर, और कांग्रेस पर लगातार निशाना साध के कहा है कि ये जो छोटे मोटे बाबर हैं ये कांग्रेस ने पाले हुए हैं। आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।
मिल्क टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीना ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपये से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।